केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई जारी। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू रख रहे हैं अपना पक्ष। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका। ईडी ने कहा कि हमें ज्यादा समय नहीं मिला और ये तमाम दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई हैं। हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, लेकिन ईडी की तरफ से याचिका दायर की गई। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो रही है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू अपना पक्ष रख रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर यहां याचिका लगाई थी ईडी की तरफ से। ये तमाम दलीलें रखी गई। कहा गया हमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिला और ऐसे में इस समय हाईकोर्ट में सुनवाई। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। ईडी की अर्जी में केजरीवाल पर गंभीर आरोप। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत की बात कही है। ईडी की अर्जी में मनी ट्रेल की पूरी डिटेल है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ईडी की अर्जी में केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से अपना पक्ष इस समय रखा जा रहा है। केजरीवाल के खिलाफ सबूत की बात ईडी ने इस याचिका में कही है। साथ ही ईडी की अर्जी में मनी ट्रेल की पूरी डिटेल की बात कही गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है अरविंद केजरीवाल को, क्या हाईकोर्ट उसे रद्द कर देगा? वहीं केजरीवाल के बेल ऑर्डर की कॉपी भी अब सामने आ चुकी है। गोवा चुनाव में पैसे खर्च साबित नहीं हुआ। 60 करोड़ का मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ। आरोपियों से पहचान का मतलब दोषी होना नहीं होता है। केजरीवाल के बेल ऑर्डर की कॉपी सामने आई है जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपके सामने ये बेल कॉपी। 3 अहम बातें जो इस बेल कॉपी में कही गई है। गोवा चुनाव में पैसे खर्च लेकिन साबित नहीं हुआ है। 60 करोड़ का मनी ट्रेल, इसकी बात कही गई ईडी की तरफ से, लेकिन साबित ये भी नहीं हुआ। आरोपियों से पहचान का मतलब दोषी होना नहीं होता है। बेल कॉपी में ये डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सुमित मेरे सहयोगी कनेक्टेड है। सुमित, दोनों ही बातें जिनका अभी मैंने जिक्र किया, एक तो बेल की कॉपी सामने आई है, दूसरा इस समय कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल आपको बता दूं कि इस पूरे मसले को लेकर ईडी जो है अपना पक्ष रख रही है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि जो जज ने इस पूरे मामले में जो फैसला दिया है, उन्होंने तो पूरे केस को भी रीड आउट नहीं किया है और उन्होंने फैसला दे दिया है। और सबसे अहम बात है कि इस पूरे मसले पे मनी ट्रेल की जहां तक बात ट्रायल कोर्ट की जज कह रही हैं कि इस पूरे मामले में मनी रिकवर नहीं हो रही है। फिलहाल अभी भी जांच जारी है, ये ईडी का कहना है। तो निश्चित तौर पर ईडी का साफ तौर पर कहना है कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसमें कई खामियां हैं और हमारे पक्ष को पूरी तरह से सुना भी नहीं गया और एक तरफा आदेश एक तरह से ट्रायल कोर्ट की ओर से दे दिया गया है। फिलहाल जो इस पूरे मामले में ईडी की ओर से जो अर्जी लगाई गई है वो 2 अर्जी लगाई गई है। पहली अर्जी इस पूरे निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया है और दूसरी जो अर्जी है जिसमें स्टे की मांग की गई है, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है जमानत देने का, उस पर फिलहाल स्टे की मांग कर रहे हैं एएसजी एसवी राजू जो ईडी की ओर से पेश हुए हैं। तो फिलहाल स्टे एप्लीकेशन पे इस वक्त बहस चल रही है। अब से थोड़ी देर में ईडी का पक्ष खत्म होने के बाद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश होंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। तो फिलहाल ईडी का यही कहना है कि हमारा पक्ष पूरा ट्रायल कोर्ट ने सुना नहीं और एक तरफा आदेश एक तरह से पूरी जमानत को लेकर दे दिया है, क्योंकि जो पीएमएलए सेक्शन 45 है उसमें दोहरी शर्त का प्रावधान है और जब तक इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट को ये नहीं लगता है कि जो भी आरोप लगाया गया है वो आरोप गलत है, तभी ये जमानत देने का प्रावधान है। और ऐसे में तमाम बातों का जो एक तरह से अनदेखी है वो ट्रायल कोर्ट जज ने की है। यहाँ एएसजी एसवी राजू यहाँ सीधे तौर पर कह रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में ईडी का जो पक्ष है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल का पक्ष रखेंगे। तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट आज इस मामले में आदेश जो है वो देगा कि क्या कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, जो जमानत दी गई है, ये फैसला पलट भी सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, वही उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि सिखा की स्टे एप्लीकेशन पर बहस इस वक्त ईडी की ओर से की जा रही है। यानी कि आज जो आदेश आएगा वो निचली अदालत के आदेश पर कोर्ट रोक लगाएगा या नहीं, इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प पर कोर्ट आदेश देगा। तो सबसे अहम बात है कि क्या निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट के कल के आदेश पर अगर हाईकोर्ट आज स्टे देता है यानी कि रोक लगाता है तो केजरीवाल नहीं जेल से बाहर आएंगे, ये साफ तौर पर सुनिश्चित
निश्चित है। लेकिन अगर स्टे देने से मना करता है तो निश्चित तौर पर शाम तक केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। जब सुनवाई शुरू हुई थी तभी हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक हम सुनवाई नहीं कर लेते हैं तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, यानी कि उस आदेश पर तामील अभी फिलहाल ना किया जाए, ये एक तरह से मौखिक तौर पर कोर्ट ने कहा था। तो निश्चित तौर पर जब तक आज हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये बातें कही थी। तो अब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक अंतरिम आदेश अब से कुछ ही देर में आ सकता है इस पूरे मामले में। अच्छा सुमित, ईडी की तरफ से क्या दलीलें रखी गई है? उनकी तरफ से कहा गया कि हमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन बेल कॉपी उसमें साफ लिखा हुआ है कि मनी ट्रेल की बात तो आप कह रहे हैं लेकिन इसको लेकर के प्रूफ कुछ भी नहीं है। जी निश्चित तौर पर देखिए, ट्रायल कोर्ट की जो जज हैं न्याय बिंदु, उनका सीधे तौर पर कहना है कि मनी ट्रेल की जो जांच है वो ईडी कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि वो मनी ट्रेल की जांच कब तक पूरा कर लेगी। और इतने समय तक किसी भी आरोपी को जेल में रखना ये सही नहीं होगा, यानी कि ठीक नहीं होगा। लेकिन वहीं इसके इतर ईडी का कहना है कि इस मामले में दो ऑफेंस के केजरीवाल आरोपी हैं। पहला ये कि जो एक आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जो सेक्शन 70 है, उसके तहत भी इनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लाभ का पैसा पहुंचा था और एक संयोजक होने के नाते केजरीवाल पर यह ऑफेंस तो आम आदमी पार्टी के तरफ बनता है। दूसरी तरफ 100 करोड़ की जो रिश्वत लेने का मामला है उसमें भी केजरीवाल एक तरह से आरोपी हैं। और इस मामले में लगातार मनी ट्रेल की जो जांच है, मनी ट्रेल की जो रिकवरी है, वो ईडी लगातार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच वेकेशन जज का ये जो आदेश है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ ईडी का ये भी कहना है कि पूरे दस्तावेज को जज ने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि जो मेन जज हैं वो गर्मी की छुट्टियों में बाहर हैं, जिसके चलते इस मामले को वेकेशन बेंच को दिया गया था, न्याय बिंदु को दिया गया था। और एसवी राजू का कहना है कि इस पूरे केस का बिना अध्ययन किए ही वेकेशन बेंच ने ऐसा आदेश दे दिया जो कि गलत है। हमने कई दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत मांगी थी जो कि इजाजत नहीं दी गई। यहां तक कि एसजी राजू ने कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश से एक तरह से हैरान हूं, क्योंकि जांच एजेंसी का पूरा पक्ष सुने बिना ही इस तरह का जो आदेश है वो ठीक नहीं है। और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए, ये ईडी ने अब तक अपनी दलीलों में ये तमाम बातें कही है। अच्छा सुमित, ये वहां अंदर जो दलीलें चल रही हैं वो कब तक चलेंगी? फैसला कब तक आ सकता है इसको लेकर के कोई जानकारी आपके पास? देखिए, करीब अभी समय लगेगा शिखा, करीब 1 घंटे के आसपास का वक्त और लग सकता है, क्योंकि अभी एसवी राजू ने करीब 2 से ढाई घंटे अपना पक्ष रखा है, क्योंकि लंच के पहले भी ईडी अपना पक्ष रख रही थी, लंच के बाद भी अपना वो पक्ष रख रही है। तो अभिषेक मनु सिंघवी भी समय लेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी का पक्ष सुनने के बाद इस मामले में अंतरिम आदेश आ सकता है। अच्छा सुमित, एक आखिरी सवाल जरा ये बता दीजिए कि अगर आज हाईकोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फैसला आता है तो क्या ईडी की तरफ से इसे रिकंसाइल किया जाएगा? क्या फिर से अर्जी डाली जाएगी या फिर ये फाइनल होगा? देखिए, 2 अर्जी लगाई गई है ईडी की ओर से। पहला, पूरे निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया गया है। दूसरा, इंटरिम स्टे की मांग की गई है, यानी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो आज जो आदेश आएगा वो ट्रायल कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगेगी या नहीं, इस पर हाई कोर्ट आदेश देगा। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रायल कोर्ट के आदेश पर, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के आदेश पर अगर हाई कोर्ट रोक लगाता है तो निश्चित तौर पर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये भी एक संभावना यहाँ बन सकती है इस पूरे मामले में। चलिए ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।